का शाश्वत स्वरूप क्या है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन करते हुए कहते हैं, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् या प्रयाति त्यजन् देहं सा याति परमां गतिम्। इस ओम अक्षर स्वरूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ जो जीव अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह जीव परम गति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ओम को भगवत स्वरूप का परिचायक बताते हुए कहते हैं कि अंत क्षण में तू मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। ओम शब्द बड़ा अद्भुत है। ये अद्भुत इसलिए कि अर्थहीन शब्द है। सब शब्दों में अर्थ होते हैं, किंतु इस शब्द में कोई अर्थ नहीं है। ओम शब्द का हम दुनिया की किसी भी भाषा में अनुवाद नहीं कर सकते। अर्थ हो तो अनुवाद हो सकता है। यह शब्द जिन्होंने खोजा, उन्होंने शब्द और निशब्द के बीच में एक कड़ी खोजी जिसे ओम कहा गया। किसी भी भाषा की समस्त ध्वनियाँ आ, ऊ और माँ की ही विस्तारक स्वरूप हैं। इन्हीं तीनों को जोड़कर इस ओम को स्वीकार किया गया। इसको शब्दों की कोटि में नहीं लिखा गया। इसका एक चिन्ह स्वरूप है, यानी एक चिन्ह बना लिया, जिसे ये ख्याल में भी ना रहे यह ओम शब्द किसी विशेष शब्द संप्रदाय या किसी विशेष शब्द बिरादरी का है। ओम की यह स्थिति ऐसी जगह पर खड़ी है जहाँ शब्द समाप्त होते हैं और वाणी मौन हो जाती है, निशब्दता को प्राप्त हो जाती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तू मुझे इस प्रकार सोच सके तो तू अंत में मुझे ही प्राप्त होगा, क्योंकि ओम एक सीमांत शब्द है। अंत में यदि कोई सीमांत के विचार पर पहुंच सके तो यहीं से छलांग हो जाएगी। हमारे भारतवर्ष में इस ओम के स्वरूप का बड़ा अद्भुत अनिवर्चनीय वर्णन मिलता है। यह शब्द अपने आप में अनंत गहराइयों को अपने अंदर समाहित किए हुए है। इतना विस्तीर्ण है कि इसकी शुरुआत ही नहीं किसी को पता, तो अंत पर पहुंचने का कोई मतलब ही नहीं बनता। यह आदि से लेकर अनंत ब्रह्म का परिचायक है। ये ओम पूजा पाठ का विषय नहीं है। यह एक गूंगे के गुड़ जैसा है, अनुभूति का विषय है। अनुभूति हृदय की उन अनंत गहराइयों की सूक्ष्मता को प्राप्त करती है जहाँ पर ओम प्रतिष्ठित है। ओम का व्यापक एक स्वरूप है। ओम जब अनुभव का विस्तार के रूप में वर्णन होता है तो इतना विस्तीर्ण कि समस्त ब्रह्मांड इसमें समाहित हो जाए, पर ओम की उस अनंत गहराई को नहीं प्राप्त किया जा सकता। जो ओम को समझ लेता है, अनुभव कर लेता है, वह उस परब्रह्म में ही लीन हो जाता है। यदि सूक्ष्मता की गहराइयों में अर्थात ओम की भावना तक पहुंच जाएं, तो जब सब खो जाएगा तब आपको उसके मूल में ओम ही मिलेगा। और उसी ओम की ध्वनि स्वयं की है
उस ओम में किसी भी प्रकार की कोई ध्वनि नहीं है। वह ध्वनि स्वयं ही ओम की ही है। यह आपको ऑटोमेटिक अनुभूति ध्वनि अनुभव होने लगेगी, क्योंकि जब स्वयं ही ओम अपने स्वरूप में ध्वन्यात्मक है। जब विराट शून्य उत्पन्न होता है तो विराट शून्य की अपनी ध्वनि, अपना संगीत, अपनी महिमा और अपना ही शब्द स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है। क्योंकि हमारे पुराणों में, वेदों में शब्द को ब्रह्म कहा गया। शब्द ब्रह्म है और उसी ब्रह्म की ही यह ध्वनि है। उस ध्वनि का नाम ही अनाहद है। हमारे वेदों ने अनाहत के नाम से भी ओम को परिभाषित किया। वो किसी कारण से पैदा नहीं होता। अनाहत का तात्पर्य, यदि आप ताली बजाकर ध्वनि उत्पन्न करना चाहते हैं तो वह आहत नाद हो जाएगी, जो दो के टक्कर से पैदा होती है, तो उसे आहत नाद कहते हैं। ओंठों और जीभ के बीच की जो टक्कर से हम लोग बोलते हैं, डंडे की टक्कर से जो ध्वनि निकलती है, वह आहत नाद है। जहाँ दो नहीं एक ही है, उस एक से पैदा होने वाली ध्वनि को अनाहद नाद कहते हैं। बिना किसी चोट के, बिना किसी के टकराव के जो ध्वनि उत्पन्न होती है, वही अनाहद नाद है। इसी ध्वनि को मनीषियों ने ओम की तरह व्याख्या की है। ये ओम ही अनाहद नाद है। ओम उच्चारण करने का विषय नहीं है, इसीलिए कि प्रयत्न पूर्वक किया गया उच्चारण तो आहत नाद हो जाएगा, जबकि अनाहद शून्य ओम से मिश्रित होता है और अपने स्वयं शून्य में समाहित भी हो जाता है। उसे दूसरे के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। अनाहत तो ध्वनि के नाम पर एक विश्रांत स्थिति है, जिस स्थिति की व्याख्या मनीषियों ने ओम नाम देकर की है। ओम कतई ध्वन्यात्मक शब्द नहीं है, बल्कि एक स्थिति विशेष का शब्दों के जाल में बांधकर प्रयत्न करने का प्रयास भर है। इसलिए हमको जब ओम की व्याख्या का वर्णन जहाँ जहाँ पर मिलता है, वहाँ पर भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि यह ओम स्वरूप ही मेरा पूर्ण स्वरूप है। यह ओम स्वरूप भगवान के अनंत स्वरूप का, विराटता का वर्णन करता है। विराटता ही भगवान का स्वरूप है, भगवान के स्वरूप का परिचायक है। नारायण नारायण।